दोस्तों आप लोग कैसे अपना फोन पे का नया अकाउंट बना सकते हो, आज इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आप लोग को बताने वाला हूं, जिसको फॉलो कर कर आप लोग इजीली अपना फोन पे का नया अकाउंट बना सकते हो। अगर आप लोग को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है तो उसके लिए बेस्ट यूपीआई प्लेटफॉर्म फोन पे है। फोन पे के अंदर अपना अकाउंट बनाने के बाद आप लोग कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, किसी के साथ भी ऑनलाइन लेन देन कर सकते हो। तो कैसे आप लोग अपना फोन पे का नया अकाउंट बना सकते हो, चलिए देखते हैं। अब दोस्तों फोन पे ऐप के अंदर अपना अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को फोन पे ऐप को इंस्टॉल करना है। ये जो ऐप है आप लोग को प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाता है। ऐप आप लोग को 4.4 की रेटिंग्स के साथ एंड 50 CR प्लस इंस्टॉल्स के साथ अवेलेबल मिल जाएगा। सिंपली आप लोग को ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग फोन पे ऐप को ओपन करते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करना है। एंड फिल करने के बाद जो ये प्रोसीड का बटन आ रहा है, इस प्रोसीड के बटन पे आप सभी लोग को क्लिक कर देना है। इतना करते ही दोस्तों आप लोग के फोन नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। कुछ सेकंड्स आप लोग को वेट करना है, ओटीपी ऑटोमेटिक ही वेरीफाई हो जाएगा एंड आप लोग फोन पे आपके अंदर आ जाओगे। और जो परमिशन यहाँ पर आती है उन परमिशंस को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद करीबन 10 से 12 सेकंड्स का वेट करना है। उसके बाद आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को जो ऊपर ये कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस कट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। कुछ और परमिशंस के लिए अगर आप बोलता है तो आप लोग को उनको भी यहाँ पर अलाउ कर देना है। देखिए दोस्तों, लोगों को ये लगता है कि भाई इतना सा काम कर लिया तो फोन पे आपके अंदर हमारा अकाउंट बन गया, बट ऐसा नहीं है। अभी तो आपने सिर्फ 10-15% जो प्रोसेस है उसी को कंप्लीट किया है। अभी मेन जो प्रोसेस है ना अकाउंट बाउंड करने का एंड उसमें यूपीआई पिन सेट करने का, वो बाकी है। वही प्रोसेस जो है कंप्लीट करने के बाद आपका फोन पे अकाउंट पूरी तरह से कंप्लीट हो पाता है। अब करना क्या है, उसके लिए आप लोगों को सिंपली स्लाइड कर नीचे आना है। नीचे आप लोगों को मैनेज पेमेंट्स के ऑप्शन में एक यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है व्यू ऑल का। आप लोग को इस व्यू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। इस स्लाइड कर नीचे आओगे तो यहाँ पर मोर ऑप्शंस के अंदर यूपीआई बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा। आप लोग को इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट करते ही आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर आप लोग को अपने बैंक को बाउंड करना है, जिससे आप लोग कोई भी जो आप लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हो तो आप लोग अपने उसी बैंक के जरिए करोगे, तो उस बैंक को आप लोग को यहाँ पर बाउंड करना है। अब भाई वो जो बैंक है वो यहाँ पर इजिली बाउंड हो जाता है। देखिए बस कुछ यहाँ पे कंडीशन है, जैसे कि एक कंडीशन ये है कि जो आपका बैंक है वो आपके उसी नंबर से बाउंड होना चाहिए, उसी नंबर से लिंक होना चाहिए जिस नंबर से आप लोग फोन पे आपके अंदर कंटिन्यू कर रहे हो। जैसे हमने जिस नंबर से फोन पे आपके अंदर कंटिन्यू किया है, इस नंबर से हमारे करीबन 4 से 5 बैंक है। तो आपका जिस भी बैंक के अंदर अकाउंट है, सिंपली अगर कोई बैंक यहाँ पर आपके सामने आ रहा है तो इसमें सेलेक्ट कर लो। अदरवाइज ऊपर सर्च बाय बैंक नेम का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। हर एक बैंक यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। आप लोग एसबीआई बैंक के अंदर अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, नैनीताल बैंक, जितने भी बैंक हैं, आईडीएफसी बैंक, हर एक बैंक अवेलेबल मिल जाता है। जितने भी बैंक है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बैंक मिल जाता है। तो जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, सिंपली आप लोग को उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जैसे बैंक आ चुका है, आपको करना क्या है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ सेकंड्स वेट करना है, करीबन 10 से 15 सेकंड्स का टाइम लगेगा। आप लोग का अकाउंट फेच किया जाएगा कि आपका अकाउंट उस बैंक के अंदर है या फिर नहीं। जैसे कि हमारा अकाउंट था एंड अकाउंट ऐड हो चुका है, सेम ऐसे ही आपका जो अकाउंट रहेगा वो ऐड हो जाएगा। आपने क्लिक किया, बाउंड हो गया। अगर बाई चांस बाउंड नहीं होता है, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो आपके नंबर से लिंक नहीं है, तो बैंक जाना, सिर्फ 24 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर नंबर चेंज हो जाता है। तो बैंक जाकर आप लोग चेंज करा सकते हो नंबर को, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम लोग का तो भाई सब कुछ सही रहेगा। तो करना क्या, ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद ये पेज आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने जो था बैंक को अपने बाउंड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, छोटा सा प्रोसेस अभी बचा हुआ है। करना क्या है, जो ये रीसेट पिन का ऑप्शन आ रहा है ना, यहीं पर आपको एक सेट पिन का ऑप्शन आएगा। मैंने पिन पहले से सेट कर रखी है, तो आपके मेरे पास रीसेट पिन का आ रहा है, लेकिन आपके पास सेट पिन का ऑप्शन आएगा। करना क्या है, उस सेट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर दो ऑप्शन आपके पास आएंगे। कुछ लोगों के पास दो ऑप्शन आएंगे, जैसे कि कुछ कुछ ऐसे बैंक हैं, जैसे कि नैनीताल बैंक हो गया, कुछ छोटे छोटे ऐसे बैंक हैं जिनके अंदर आप लोगों को ये दो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे बैंक हैं जहां पर आप लोगों को आधार कार्ड एंड डेबिट कार्ड दोनों ऑप्शन मिलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जिस भी जैसे पिन हमको सेट करनी है, तो हम लोग करेंगे क्या, सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, डेबिट और एटीएम कार्ड। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, ये पेज आएगा। अब करना क्या है भाई, यहां पर क्या करना है ये समझना जरूरी है। देखिए एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड वो कार्ड जिससे हम लोग एटीएम मशीन में डालकर कैश निकालते हैं, वही कार्ड की बात कर रहा हूं। उस कार्ड के ऊपर नंबर रहते हैं, करीबन मेरे ख्याल से 18 डिजिट रहते हैं। तो करना क्या है, लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं आप लोग को उनको यहाँ पर फिल करना है। उस कार्ड की एक्सपायरी डेट फिल करनी है एंड उसके बाद नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल हमने नंबर फिल कर दिया, हम यहाँ पर एक्सपायरी डेट को फिल करेंगे।
फिल करने के बाद जो एक कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों मैं डिटेल्स को फिल कर दिया है, परमिशंस को अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद ये पेज आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके फोन नंबर पर ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद टिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यूपीआई पिन को सेट करना है। देखिए कुछ बैंक के अंदर आपसे पहले ये एटीएम कार्ड की पिन मांगता है, तो अगर यहाँ पर लिख के आ रहा है कि भाई पहले आप एटीएम कार्ड की पिन दीजिए, तो अपने एटीएम कार्ड की पिन दे देना। लेकिन हमसे एटीएम कार्ड की पिन नहीं मांग रहा है, तो अपनी जो यूपीआई पिन है जो हम सेट करना चाहते हैं उसको देंगे, टिक करेंगे, देन यूपीआई पिन को कंफर्म करेंगे, देन अगेन टिक करेंगे। इतना करते ही दोस्तों जो हमारी यूपीआई पिन रहेगी वो यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब जैसे देखिए हमने जो इन्फॉर्मेशन थी वो करेक्ट नहीं फिल करी थी, हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे तो जो हमारी यूपीआई पिन रहेगी वो यहाँ पर सेट हो जाएगी। दोस्तों को जिस तरह से आप लोग अपनी यूपीआई पिन को सेट कर लोगे, देखिए जिनके पास एटीएम कार्ड नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड है, उनके पास अगर आपके बैंक में ये आधार नंबर लिंक्ड विद बैंक का ऑप्शन आ रहा है ना, तो आप लोग इसको सिलेक्ट करने के बाद अपने आधार कार्ड के नंबर से भी, जैसे हमने आधार कार्ड के नंबर को सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमसे आधार कार्ड के स्टार्टिंग के 6 डिजिट मांग रहा है, तो जो भी हमारा बैंक अकाउंट है, जिनके नाम से अकाउंट है, उनके आधार कार्ड के स्टार्टिंग के 6 डिजिट यहाँ पर दे दो। एंड देने के बाद उससे भी आप लोग यूपीआई पिन को सेट कर सकते हो। लेकिन ये सभी बैंक्स के अंदर नहीं है, 20 से 30% बैंक्स के अंदर ही आप लोगों को ये ऑप्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों को जिस तरह से आप लोग अपनी यूपीआई की पिन को सेट करोगे, इतना करने के बाद सब कुछ कट कर एकदम बैक आ जाना। आपने इतना सा काम कर लिया, यानी कि आपका जो बैंक है वो बाउंड हो चुका है, आपकी यूपीआई पिन सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपका छोटा सा काम और बचा है। करना क्या है अब आप लोग को, जो आप लोगों को ये ऊपर प्रोफाइल दिखाई दे रही है, इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहीं पर आप लोगों को जो मैनेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को पेंसिल के आइकन पे क्लिक करने के बाद अपना नेम एडिट कर लेना है। एंड ये जो कैमरे का आइकन आ रहा है, इस कैमरे वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद अपनी प्रोफाइल फोटो लगा लेना है, जैसे कि मैंने लगा के रखी है। ये इसलिए कि भाई अगर आप लोग किसी को कुछ भी भेजते हो या किसी से कुछ भी रिसीव करते हो, कोई अगर आपको भेज रहा होता है, आपका आपने क्यूआर कोड दे रखा है या आपने यूपीआई दे रखी है, तो भेजने से पहले उसको फोटो दिखाई दे जाएगी, तो उसको ये पता चल जाएगा कि मैं किसको अमाउंट भेज रहा हूँ, किसको भेज रहा हूँ मैं। एंड अगर कोई आप मतलब कोई आपको भेज रहा है, ठीक है, जैसे आपको कोई भेज रहा है तो पता चल जाएगा उसको किसको भेज रहा है वो। एंड अगर आपसे कोई रिसीव कर रहा है, आपने किसी को भेजा है, तो वो देख सकता है कि भाई कहाँ से हमारे पास ये पेमेंट आई हुई है। सिंपल है दोस्तों, कुछ इस तरह से आप लोग अपना फोन पे का अकाउंट बनाओगे। इतना करने के बाद एक काम कर लेना, आप लोग सिंपल कोई भी 1-2 ट्रांजैक्शन कर देना, कोई भी ऐसे ही, ठीक है, कोई शॉप वगैरह पर जाकर कोई भी लेन देन कर लेना नॉर्मली। इतना सा काम कर लेते हो तो आपका यूपीआई आपका फोन पे पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग अपना फोन पे का अकाउंट बना सकते हो। आई होप कंप्लीट प्रोसेस आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर आप लोग को आती है तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।